Greetings to all the viewers in the mighty name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के जिंदा और जलाली कदूस नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। My name is Cyril Jacob and she is my wife Shumaila Cyril. मेरा नाम शुमाइला सिरल है और ये मेरे शौहर सिरल जेकब हैं। We live in Lahore, हम Pakistan. लाहौर पाकिस्तान में रहते हैं। Today we are going to discuss about the destination of a man who is living on the planet Earth. आज हम इंसान की जो इस दुनिया में रहता है उसकी डेस्टिनेशन पे उसकी मंजिल के ऊपर बात करेंगे। Destination of every man is a very important subject. किसी भी इंसान की मंजिल जो है एक बहुत ही जरूरी मौजू है। So it's very important for every man to understand and recognize his destination. इसलिए हर इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी मंजिल को समझे और अपनी मंजिल को पहचाने। Today's topic is recognition of your destination. आज का हमारा मौजू है अपनी मंजिल को पहचाने। These are two words, recognition and destination. यहाँ पे दो अल्फाज हैं, पहचाने और मंजिल। Recognition means to clearly understand. रिकग्निशन का मतलब है उसको अच्छी तरीके से समझना। And destination, what the Bible, the Holy Bible, the Word of God gives us, there are two kinds of destination of a man. डेस्टिनेशन का मतलब है मंजिल जहाँ तक हमने पहुँचना है और बाइबल हमें दो तरह की मंजिलों के बारे में बताती है। The number one is eternal life. पहली मंजिल जो है वो हमेशा की जिंदगी है, अब्दी जिंदगी है। Eternal life means to live your life after completion of your journey on the earth with God. अब्दी जिंदगी का मतलब है हम इस दुनिया के सफर के खत्म हो जाने के बाद जब हम खुदा के साथ जिंदगी बसर करेंगे। And the second kind of destination is eternal death. और दूसरी जो किस्म है मंजिल की वो अब्दी हलाकत है। Because when we are not living with God in our eternity, अगर हम खुदा के साथ अपनी अब्दियत नहीं गुजारेंगे we are with devil in the fire of hell, and that is the eternal death. और हम जहन्नम की आग में होंगे उसके साथ जो कि अब्दी हलाकत है। And the famous passage of the Bible, a very famous passage, John 3:16, clearly tells us. और बाइबल मुकद्दस का एक बहुत मशहूर हवाला जो है वो यूहन्ना की अंजील 3:16 तो बहुत हमें सफाई से बताता है। For God so loved the world खुदा ने दुनिया that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Every human being is born sinner in this world. हर इंसान जो है वो इस दुनिया में पैदाइशी गुनहगार है। From the day of birth of a person in this world to its physical death on this earth, he is a sinner. इंसान अपनी पैदाइश के दिन से अपनी जिस्मानी मौत के दिन तक गुनहगार है। And if any man, any person does not take action or recognize it and change its destiny from the eternal death to eternal life, और जब तक इंसान इस चीज को समझता नहीं है, जब तक वो इस दुनिया में होते हुए खुदा को कबूल नहीं करता और वो तब तक उसकी जो मंजिल है वो हमेशा की अब्दी हलाकत ही रहती है। और जब वो इस चीज को समझ लेता है तब उसकी मंजिल अब्दी हलाकत से अब्दी जिंदगी बन जाती है। until we are on this planet earth, जब तक हम इस अर्थ पर हैं we have time to decide and change our destination. हमारे पास वक्त है कि हम अपनी मंजिल का तयन कर सकें और उसको तब्दील कर सकें। And there are 7 points I am going to tell you one by one. और यहाँ पर 7 निकात हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ बांटूंगा, which we need to recognize, जिसको हमें पहचानने की जरूरत है because Bible is very clear about that. क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बहुत सफाई से हमें बताती है। The number one point is पहला नुक्ता ये है recognition of God's love for sinners. खुदा की मोहब्बत की पहचान गुनहगारों के लिए। A sinner
in God's sight is a very worthy person. खुदा की निगाह में एक गुनहगार बहुत कीमती शख्स है And on this planet Earth, every person is born sinner. और इस दुनिया में हर इंसान पैदाइशी गुनहगार है। Romans 3:23 tells us very clearly that for all have sinned and come short of the glory of God. रोमियो का खत 3:23 हमें बड़ी सफाई से बताती है कि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम हैं। This is to remember by all that God still loves you, honors you very much. और ये हम सबको हमेशा ये याद रखना है कि खुदा फिर भी हमें प्यार करता है और फिर भी हम उसकी नजर में की God still gives us much worth as a sinner. हमें गुनहगार होने के बावजूद एक बहुत अहमियत देता है। God has a very clear plan to save all the mankind. खुदा के पास सारी इंसानियत को बचाने के लिए एक बहुत साफ मंसूबा है And that he did through his son Jesus Christ on this earth. और ये उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से इस दुनिया में पूरा किया। And the price of a sinner is Jesus' life. और एक गुनहगार इंसान की कीमत जो है वो यीशु मसीह की जिंदगी है। And he has purchased, Jesus has purchased the sinner with his precious blood. और यीशु मसीह ने अपने कीमती खून से हर एक गुनहगार को खरीद लिया। In the book of Acts, chapter 20, verse 28, it is written like this. अमाल की किताब 20 बाब उसकी 28 आयत में इस तरह से लिखा है, Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. बस अपनी और उस सारे गिला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गिलाबानी करो जिससे उसने खास अपने खून से मोल लिया था। And this is the first point. If we do not recognize that we are born sinner, we cannot go to the second point. अगर हम ये पहला नुक्ता है, अगर हम अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि हम पैदाइशी गुनहगार हैं, हम दूसरे नुक्ते तक नहीं पहुंच सकते। And the second point is और दूसरा नुक्ता ये है, recognition of Jesus Christ as a personal savior. दूसरा नुक्ता ये है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर पहचान। When one recognizes he is a sinner, then he needs a savior to come out of that life of sin. और जब कोई अपने आप को ये पहचान लेता है कि वो गुनहगार है और उसे एक निजात दहिंदा की जरूरत है और उसे इस गुनहगारी वाली जिंदगी से निकलने की जरूरत है, तब वो यीशु के To accept Jesus Christ as a personal savior is the first step towards the change of your और destination. यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना वो इस मंजिल की तब्दीली में सबसे पहला कदम है। And this only takes place when we recognize we are sinner and we change our mind and start looking Jesus as a savior. और ये तब होता है कि जब हम अपना यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए अपना ज़हन हमारा तब्दील होता है और फिर हम यीशु मसीह को एक निजात दहिंदा के तौर पर देखना शुरू करते हैं। In first letter of John, और chapter 3 verse 16, it is written, hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. John clearly gives us the reference that we only understand love of God when we understand Jesus as a savior and receive him as a savior. और यूहन्ना के पहला आम खत तीसरा बाब और उसकी 16 आयत में यूं लिखा है कि हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम परती भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। Now God loves sinners. अब खुदा गुनहगारों से प्यार करता He है sent his son Jesus Christ to the earth, और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में who भेजा, gave his life and took the sins of the sinners, जिसने अपनी जान दी और गुनहगारों के गुनाह उठा लिए and he restored the life in them, the life of God और again. उसने दोबारा खुदा की जिंदगी को बहाल किया उनके अंदर। And number 3 step, when one sinner accepts Lord Jesus Christ as a savior, और तीसरा कदम जब यीशु मसीह को कोई शख्स अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, ये है recognition of journey ahead. और उस मंजिल को और उस सफर को पहचानना जो अब आगे उसे दरपेश है। When a person born, he was a born sinner. और जब कोई इंसान पैदा होता है वो पैदाइशी गुनहगार When he है। accepted Lord Jesus Christ as his savior, और जब वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात Now he is- कबूल कर लेता है, now he
is born in the family of God, in the kingdom of God. अब वो खुदा की बादशाही में पैदा हो गया है। Now he has to complete his time on this planet earth as a son or daughter of God. अब उसे इस जमीन पर रहते हुए अपने सफर को खुदा का बेटा या बेटी होते हुए पूरा करना है। So he has to complete his journey और उसे अपने इस सफर को पूरा करना है and live the life of God which he received through Lord Jesus और Christ. उसे खुदा की जिंदगी को जीना है जो उसने यीशु मसीह से हासिल की। A journey is an act of traveling from one place to another. और सफर करना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है। And it can be a long or short distance. और ये फासला जो है कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता So we do not know how much time we have on this planet है और Earth. हम नहीं जानते कि हमें इस दुनिया में कितना वक्त गुजारना है। From born again to end of physical life in this world, नई पैदाइश से लेकर अपनी जिस्मानी जिंदगी के आखिर तक one kind is that we physically die. We complete our time on this planet Earth. And second is when Lord Jesus will come and rapture will take place and church, the believers will go with him. इसकी एक तरफ तो ये टाइम तब खत्म होगा जब आप जिस्मानी तौर पर मर जाएंगे और दूसरी तरफ ये टाइम तब खत्म होगा जब यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में अपने लोगों को साथ लेके जाने के लिए आएंगे। Now this journey which starts from our taking Lord Jesus Christ as our Savior and taking new birth in the family of God is a very, very wonderful journey. और जब ये सफर जो हमने यीशु मसीह के साथ शुरू किया है अब उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके और इस दुनिया में उसके बेटे और बेटियां बन के जीने का वो एक बहुत जबरदस्त जो है वो सफर है। There are difficulties in it, इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं but there are many excitements in it. लेकिन इसमें बहुत सारी खुशियां हैं। It is full of entertainment. ये तफरीह से भरपूर है It is full of suspense. और ये तजस्सुस से भरपूर है And this is a wonderful life. और ये एक बहुत जबरदस्त जिंदगी है। To go through this earthly journey अपने इस Successfully, जिंदगी के में कामयाबी से चलने के लिए we need to focus on Jesus Christ in every moment of our life. और हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के हर लम्हे तकते रहने की जरूरत है। Every believer. हर ईमानदार को As it is written जैसे and कि advised है, by the Holy Spirit in the letter of Hebrew to the church of Hebrews, जैसे chapter 12 verse 2. जैसे कि के साथ उसके 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। Demand of this life, which starts from our taking Lord Jesus Christ as our Savior, और इस जिंदगी का जो कि हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके शुरू किया, इसका तकाजा ये है, demand of this life is to please your God who is your Father. इसका तकाजा ये है कि खुदा को जो हमारा आपका बाप है उसको खुश करें। And the only life on this planet earth who pleased God well as per his will is the life of Lord Jesus Christ. और वो जिंदगी जो हमें खुदा को खुश करने के लिए गुजारनी है वो सिर्फ वही जिंदगी है जो जैसे यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए। It simply means if we want to please God, we have to become like Jesus Christ. इसका सादगी से मतलब ये है कि अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। As it is written in the book of Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 17, verse 5, when Jesus Christ with his 3 disciples was on the Mount of Transfiguration, और ये जैसे कि मत्ती की अंजील में लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों के साथ उस पहाड़ पर थे जब उनकी सूरत बदल गई। while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am
well pleased, hear ye him. मत्ती की इंजील 17 बाब उसकी 5 आयत, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने इन पर साया कर लिया और उस बादल में से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। Jesus Christ is the beloved Son of God in whom he is well pleased. यीशु मसीह खुदा का बहुत प्यारा बेटा था जिससे वो बहुत ज्यादा खुश था, Because Jesus Christ is the only person क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में वाहिद शख्स है who has surrendered himself completely to the will of God to live the life of God on the earth. जिसने अपनी आप को खुदा की मर्जी के मुकम्मल तौर पर ताबे कर दिया ताकि वो जिंदगी गुजार सके जो खुदा चाहता था उससे। And Paul the apostle tried his level best to do it. और पौलुस रसूल ने अपनी एक बहुत ज्यादा इसकी कोशिश की कि वो उसी तरह की जिंदगी गुजारे। And he wrote to the church of Galatians, और उसने गलतियों की कलीसिया को लिखा, the chapter 1 and verse 10. पहला बाब और उसके 10 आयत, For do I no persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. पहला बाब और उसकी 10 आयत, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। And the fourth point, और चौथा नुक्ता, recognition of anointing which takes you through this journey. उस रूल कुस के उस मसा की पहचान जो आपको इस सफर को गुजारने के लिए दिया जाता है। But this journey, after we are born again in the family of God, और ये सफर जो नई पैदाइश के बाद तो खुदा के खानदान में पैदा होके शुरू किया जाता है, then every believer have to keep on looking Jesus Christ to complete it. जिसमें हर ईमानदार को यीशु मसीह को देखना है तो इस सफर को पूरा And करने for के this लिए, purpose, he needs the anointing of the Holy Spirit. और इस मकसद के लिए उस रूल को उसके मसा की जरूरत है, Because the Holy Spirit gives us the edge in this world, क्योंकि रूहुल कुद्स हमें इस दुनिया में फौकियत बख्शता है which others do not have, जिसकी दूसरों के पास नहीं है। and we get anointing through Holy Spirit, और हम इस मसा को रूल कुद्स के जरिए से which हासिल करते takes every believer successfully through this journey. हैं, जो हर एक ईमानदार को कामयाबी से ले लेता है ताकि वो इस सफर को कामयाबी से पूरा कर सके। And for this purpose, और इस मकसद के लिए means every believer must have a continuous deep fellowship and relation and profound intimacy with the Holy Spirit. और इसके लिए हर एक ईमानदार और की जरूरत है कि वो खुदा के साथ गहरे रिश्ते में मुंसलिक हो और रूल को उसके साथ रिफाकत में चले और तो गहराई में समझे। The Holy Spirit anointing which was on Jesus Christ was without measure. रूल को उसका मसा जो यीशु मसीह के ऊपर था उसको मापा नहीं जा सकता। And if you want to learn more about the anointing which was on Lord Jesus Christ, please go through and start looking into the Gospel of Luke chapter 4 verse 14, 18, 19 and other passages in the other Gospels as well. और अगर हम यीशु मसीह के ऊपर जो रूल को उसका मसा था उसको देखना चाहते हैं तो हम अंजीलों में इसके हवाले हमें मिलते हैं, हम उनमें से देख सकते हैं। In the Gospel of John chapter 14 verse 17, और यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 17 आयत में it is written like this, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. यूहन्ना की अंजील 14 बाब 17 आयत में यूं लिखा है, ये रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और न जानती है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। And if we want to reach our destination, which is eternal life with God, अगर हम अपनी मंजिल तक जो कि हमेशा की जिंदगी है खुदा के साथ उसको पहचानना चाहते हैं, then the fifth point which we must understand is recognition of importance of righteous living तब on हमें this planet Earth. पांचवें नुक्ते को समझना जरूरी है जो कि
जो है खुदा के रास्ते की पहचान है खुदा के साथ इस सफर में। And in the letter of Hebrew again, verse 1, chapter 1, verse 9, और दोबारा से इब्रानियों का खत और उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत, it is written like this: इसमें इस तरह से लिखा है, Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से दावत रखी, इस सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। And if you want to grow in deep fellowship with the Holy Spirit, और अगर हम रूह कुद्स के साथ गहरी रिफाकत में बढ़ना चाहते हैं, we must understand the following. हमें इन चीजों को जो भी बताई जाएंगी समझना जरूरी है। Number 1, पहली चीज, we the believers must love righteousness. हम ईमानदारों को रास्ते से मोहब्बत रखनी है। Righteousness means रास्ते का मतलब है to act and obey the word of God, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करना और खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करना, and to stand in actual relationship with God perfectly. और खुदा के साथ सही रिश्ते में खड़े होना। And number 2, और दूसरी नुक्ता, every believer should hate iniquity. और हर ईमानदार को नापाकी से या नाराजगी से अदावत रखनी है। And iniquity और simply नाराजगी- means moving against the word of God, which is His will, the perfect will. नाराजगी का सादगी से मतलब ये है कि खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करना, जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ है। To love righteousness and to hate wickedness रास्ते से मोहब्बत और नाराजगी से अदावत रखने का मतलब है produced exceeding joy in heaven. जिससे आसमान पर एक बहुत बड़ी खुशी होती है। Now, demand of righteousness is obedience, और इस रास्ते का तकाजा फरमाबरदारी है, and the obedience is a result of your faith in God, और फरमाबरदारी जो है वो खुदा के पर ईमान रखने का नतीजा है, and faith is the byproduct of love which we have our God. How much we love our God. और ईमान जो है वो उस मोहब्बत का नतीजा है जो हम अपने खुदा से रखते हैं। Zechariah, the prophet of Old Testament, जिक्रिया जो पुराने अहद का एक नबी था, in 520 BC he said, और उसने 520 कबल मसीह में कह दिया, and he clearly told us और उसने बड़ी सफाई से बताया that it is not possible to build ourselves as place for living God without the guidance and control of the Holy Spirit. उसने बड़ी सफाई से हमें बताया कि हम खुदा के रहने के लिए ऐसी जगह जहां खुदा आकर रहे अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, खुदा के रूह कुछ की रहनुमाई के बगैर नहीं बना सकते। In his book in the Old Testament, which is on his name Zechariah, और उसकी किताब जो उसी के नाम से है पुराने अहदनामे में, chapter 4 verse 6, it is written like this: 4 बाब 6 आयत में इस तरह से लिखा है, Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। And the number 6 point which we should understand, every believer should understand very clearly, और छठा नुक्ता जो हर ईमानदार को बड़ी सफाई से समझना है, this is the recognition of manifestation of righteousness. रास्ते के इजहार की पहचान। And this manifestation of righteousness is in our behavior. और ये रास्ते का इजहार जो है ये हमारे रवैये में होता है। What kind of behavior we have when we are walking on this planet earth as a believer or as a son of God or as a daughter of God. और एक ईमानदार होते हुए, खुदा का बेटा या बेटी होते हुए हमारा किस किस्म का रवैया होता है। And this is very clearly told us in the letter to the Philippians by the Saint Paul.
और ये फिलिपियों के खत 2 बाब में बड़ी सफाई से पौलुस रसूल The ने verse बताया। 5, 5वीं आयत, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। The second manifestation of righteousness in our practice of righteousness. और दूसरा इजहार जो है वो रास्ते का, वो हमारी उस पर अमल करना है। This righteousness means how much we love God and how much we love our neighbors, our brothers and sisters on this planet Earth. और रास्ते का मतलब ये है कि हम कितना ज्यादा खुदा को प्यार करते हैं और कितना ज्यादा हम अपने पड़ोसी को, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बहन भाई, हम उनको कितना प्यार करते हैं। And these brothers and sisters includes the sinners as well. और ये भाई और बहन, इनमें गुनहगार भी शामिल हैं। And in Gospel of Mark, chapter 12, verse 30 and 31, 12 बाब 30 और 31 आयत, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। And the last point, the seventh one is this. और आखिरी नुक्ता ये है, Every believer should recognize or must have the recognition of classical examples of human righteousness, means obedience to the word of God. और हर इंसान को जो इस दुनिया में है, जो ईमानदार है, उसको एक इस जबरदस्त मिसाल का जो कलाम मुकद्दस की है पता होना चाहिए। And we can quote many persons like Abraham, हम बहुत सारे लोगों का हवाला दे सकते हैं, जैसे like Isaac, जैसे इसहाक, like Jacob, जैसे याकूब, like Yusuf, जैसे यूसुफ, like Peter, जैसे पतरस, like Paul, जैसे पौलुस, like Moses, जैसे मूसा, like Joshua, जैसे यीशुआ था, and above all, Jesus और Christ इन himself सबसे as a man. बढ़कर यीशु मसीह खुद जो कि इंसान था। But I want to quote only one example, and that is of Saint Mary. लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक हवाला पेश करूंगा जो कि मुकद्दसा मरियम का है। In Gospel of Luke, chapter 1 and verse 38, and in this passage we start from the verse 26, Gabriel angel came to the Saint Mary, and this is a famous passage where the message of God was for her, that God want to use her to bring Lord Jesus Christ on this planet earth. और लुका की अंजील पहला बाब उसकी 38 आयत है। It's written like this, and Mary said, और मरियम ने कहा, Behold, देख the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। And God chose Saint Mary और खुदावन ने मुकद्दसा मरियम को चुना to bring Lord Jesus Christ to the earth, यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के to लिए, be a savior to the fallen world, the sinners, कि वो इस गुनाह में भरी हुई और गिरी हुई इंसानियत को खुदावन के पास लेके आ सके। and she accepted this invitation और उसने इस दावत को कबूल किया because she only knew one thing, क्योंकि वो or सिर्फ her एक चीज जानती focus थी, was on the one thing, और उसका नजर जो थी वो एक चीज पर टिकी हुई थी that God is calling her to serve Him, कि खुदा उसको अपनी खिदमत के लिए बुला रहा है। and she willingly. और वो अपनी पूरी रजामंदी And से, this willingness is righteous attitude. और ये जो पूरी रजामंदी है, ये एक रास्त रवैया है। Obeyed the call of God. उसने खुदा की बुलाहट को कबूल किया। That is what proved that she was a worthy righteous person on this और ये planet Earth. चीज साबित करती है कि वो एक रास्त शख्स थी जो इस दुनिया में थी। Now this was a very tough choice.
और ये एक बड़ा मुश्किल चुनाव है, because that was going to happen without the involvement of any human being. क्योंकि ये किसी भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो था वो पूरा होने को था। This was between Saint Mary and his God, who is his father. और ये मुकद्दसा मरियम और उसके खुदा के दरमियान था जो कि उसका बाप था। But she boldly accepted this call. लेकिन उसने बड़ी दिलेरी से इस बुलाहट को कबूल किया। So I want to tell all the listeners लेकिन मैं आप तो and myself as well, सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, do not wait to see the bottom line of your life अपनी जिंदगी के खत्म होने का इंतजार मत करें। before offering your life to God. अपनी जिंदगी को खुदा को देने के लिए Offer yourself willingly, अपने आप को अपनी पूरी रजामंदी से खुदा को दें, even when the outcome seems a disaster. यहाँ तक कि अगर आपको इसका नतीजा एक बर्बादी नजर आ रहा हो। Because what we see as a disaster in our lives, क्योंकि जिस चीज को हम तबाही के तौर पर अपनी जिंदगी में देखते हैं, God sees it as a source of blessings to the coming generations. खुदा उसको दूसरी आने वाली नस्लों के लिए बरकत के तौर पर देखता है। Now it's very obvious ये वाज़ेह है that God is inviting all the mankind to repent from your sin. कि खुदा तमाम गुनहगारों को बुला रहा है कि वो अपने गुनाह से तौबा करें। In the Gospel of Matthew, और मत्ती की इंजील में chapter 11, 11 बाब में verse 28, 29 and 30th, 28, 29 और 30 आयत में God invited mankind in these words. खुदा ने इंसानों को इस तरह से दावत दी। Jesus said, यीशु "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। For my yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। And this is the invitation for all the mankind who are under the burden of sin. और ये तमाम गुनहगारों के लिए जो गुनाह के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उनके लिए एक दावत है। And to all the believers who are not been able to live the life which God want them to live. और उन तमाम ईमानदारों के लिए भी जो कि खुदा जिस तरह की जिंदगी चाहता है वो वैसी जिंदगी नहीं गुजार रहे, उनके लिए भी दावत है। Because we have to complete a journey on this planet Earth, क्योंकि हमें इस जमीन पर रहते हुए एक सफर को मुकम्मल करना है, and then we have to live with God. और फिर हमने खुदा के साथ रहना है। And so again, और फिर I दोबारा simply repeat the 7 steps, मैं इन तमाम 7 नुकात को दोबारा से बोलता हूँ and I invite, और मैं आपको दावत देता हूँ, if you have never accepted Lord Jesus Christ as your Savior, अगर आपने यीशु मसीह को कभी अपना शख्सी नजात दहिंदा think upon it. किया, Start thinking upon तो it. इसके ऊपर सोचना शुरू करें। If you are a sinner, you need Jesus. अगर आप गुनहगार हैं तो आपको यीशु मसीह की जरूरत है। If you think there are other ways to reach to the God, अगर आप समझते हैं कि आप खुदा के पास जाने के लिए कोई और भी रास्ते हैं, I want to inform you, मैं आपको इतला देना चाहता हूँ। Bible tells it very clearly, खुदा का कलाम बड़ी सफाई से बताता है, there is no other way except Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। So number 1 point for all the sinners, पहला नुक्ता तमाम गुनहगारों के लिए recognition of God's love for sinners. अब खुदा की मोहब्बत की पहचान जो कि गुनहगारों के लिए है। And as I said in my one of the previous videos, और जैसे कि मैंने आपकी पिछली किसी वीडियो में बताया था, I want to say it again. मैं इस चीज को दोबारा कहना चाहता हूँ। God is the most misunderstood person in the history of mankind. इंसानी तारीख में खुदा सबसे ज्यादा ऐसा एक शख्स है जिसको समझा नहीं गया। And if you are also not been able to understand God अगर आप भी खुदा को समझने के काबिल नहीं हैं and what He is doing in this earth, और कि वो इस दुनिया में क्या कर रहा है, I want to invite you, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ start कि शुरू करें reading His Word, the Holy Bible. उसके कलाम को जो कि बाइबल मुकद्दस है पढ़ना शुरू करें। You will soon
find him as a loving father. आप उसको बहुत जल्द एक बहुत प्यार करने वाले बाप की तरह पाएंगे। That is the first point. ये पहला नुक्ता। Then recognition of Jesus Christ as a personal savior, फिर यीशु मसीह की एक निजात दहिंदा के तौर पर पहचान, which will change your destination. जो आपकी मंजिल को बदल देगी। The recognition of journey ahead, और उस सफर की जो आपको आगे दरपेश है उसकी पहचान। then now you have to live the life of God. कि आपको अब खुदा की जिंदगी बसर करनी है। Recognition of anointing which take you through this journey. उस मसा की पहचान जो आपको इस जिंदगी में चाहिए Now होगा। you need the deep relationship with the Holy Spirit. ना अब आपको खुदा के पाकों के साथ गहरे ताल्लुकात की जरूरत है। Recognition of importance of righteous living. और एक रास जिंदगी बसर करने की पहचान। Without Holy Spirit it is tough job, रूल को उसके or बगैर, even it is impossible रूल को उसके बगैर ये एक बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन है to live the life of God. कि खुदा की जिंदगी बसर की जाए। Recognition of manifestation of righteousness, रास्ते के इजहार की पहचान, that it must be come out of us. Our behavior must be as per the life and will of Lord Jesus Christ and God. और हमारे रवैये से ये जाहिर होना चाहिए कि हमारे अंदर खुदा की जिंदगी और हम खुदा के। And the last point, और the seventh one, recognition of classical examples of human righteousness, the obedience they have given to the Lord when He calls them. और एक बहुत जबरदस्त जो रास्ती की रास्तबाज लोगों की मिसालें हैं जो बाइबल मुकद्दस में पाई जाती हैं, उनकी हमें पहचान है। If you are a sinner अगर आप गुनहगार हैं and if you are a believer, और अगर आप ईमानदार हैं, now start looking at your life और अपनी इस जिंदगी को देखना शुरू कीजिए and then decide और फिर फैसला कीजिए what kind of destiny you want, किस किस्म की मंजिल को आप चाहते हैं, where you want to end after completing your time on this earth. आप अपना जिंदगी के सफर खत्म करने के बाद कहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते Whether you want to live your eternal life with God or not, हैं, आप अपनी अबदियत जो है वो खुदा के साथ गुजारना चाहते हैं कि नहीं, you have to decide आपने इसको फैसला करना है while you have time on this earth. जबकि आप इस जमीन पर हैं। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Father God, आसमानी बाप, who are in heaven, we come to you. हम तेरे पास आते हैं। Hallelujah. And we want to bless every believer. और हम तमाम ईमानदारों को बरकत देते हैं, Give them heart and mind उनको ऐसा दिल और ऐसी सोच अता to कर understand your will for them. कि तेरी मर्जी उनके ऊपर खुल जाए। If they are sinner, अगर वो गुनहगार हैं, they will understand वो समझ ले that Lord Jesus Christ is their need. कि खुदाम यीशु उनकी जिंदगी की जरूरत है। And if they are believer और अगर वो ईमानदार and हैं struck, और वो जमूद का शिकार हो गए हैं, give them understanding. उनको समझ दे They want to live your life. कि वो तेरी जिंदगी को गुजार सके। Give all of us wisdom. हम सबको आसमानी हिकमत अता कर। We need you. हम सबको तेरी जरूरत है। We also need you. हम सबको भी तेरी जरूरत है। We also need you. हम सबको भी तेरी Holy जरूरत है। Spirit, प्यारे रूह कुद्स, please take control of us हम सबका and कंट्रोल करें। everyone who is listening. और वो तमाम जो इस वीडियो को देख- Whatever is their need, उनकी जो भी जरूरत है, please fulfill. मेहरबानी से उसको So पूरा कर, their destiny must be secured. ताकि उनकी मंजिल जो है वो सिक्योर हो जाए। We beg you, हम तुझसे मिन्नत करते हैं Father God, आसमानी बाप, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन।